हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर विषय समाजशास्त्र। आज मैं समुदाय समिति एवं संस्था इस टॉपिक को ले रही हूँ और इसमें मैं बताऊँगी कि समुदाय क्या है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। समुदाय जो है वो एक प्रचलित शब्द है और ख़ास तौर से किसी जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के लिए ये प्रयोग किया जाता है, और जैसे कि ब्राह्मण समुदाय, हिंदू समुदाय, सिख समुदाय आदि। लेकिन समाजशास्त्र में समुदाय शब्द का प्रयोग जो है वो इन अर्थों में नहीं किया जाता, बल्कि किसी गांव, कस्बा, नगर, प्रांत और देश, इनके इस रूप में किया जाता है। और ये सभी जो चीज़ें, समूह हैं, वो एक क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए होते हैं। जैसे जयपुर, दिल्ली, कानपुर, ये जो क्षेत्र हैं, ये क्या हैं, अपने एक इनके भौगोलिक प्रदेश हैं। ये एक भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और इनको एक नाम दिया गया है। और जहाँ जैसे लिए कहा जाता है कि जहाँ व्यक्तियों का एक समूह समानता स्थायी रूप में निवास करता है। कोई भी गांव, प्रांत, देश अपने आप में एक समुदाय है। समुदाय एक क्षेत्रीय अवधारणा है, इसीलिए कहा गया है। और समुदाय को संपूर्णता का क्षेत्र कहा जाता है। अब समुदाय का आता है अर्थ। शाब्दिक शब्द अगर इसका अर्थ लें समुदाय का, तो इसको इंग्लिश में कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी दो शब्दों से मिलकर बना है जो लैटिन भाषा के हैं, कॉम प्लस म्यूनिस। कॉम का अर्थ है टुगेदर, मतलब साथ साथ, और म्यूनिस का अर्थ है सर्विंग, मतलब सेवा करना। इसका अर्थ हुआ शब्दों के आधार पर साथ साथ सेवा करना, इसका मतलब है। तो इस तरीके से मैकाइवर और पेज ने इसकी परिभाषा दी है, समुदाय सामान्य जीवन का क्षेत्र है। इसी तरीके से इसमें क्या है कि एक हम की भावना पाई जाती है। और जॉर्ज लुंडबर्ग ने कहा है कि एक मानव जनसंख्या जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है और जो समान एवं अन्योन्याश्रित जीवन व्यतीत करती है। मैकाइवर और पेज ने इसकी परिभाषा दी है, जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य साथ साथ इस प्रकार रहते हैं कि वे किसी विशेष हित में ही भागीदार नहीं होकर सामान्य जीवन की मूलभूत दशाओं या स्थितियों में भाग लेते हैं, तो ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। ऑगबर्न एवं निमकॉफ ने कहा है कि एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। डेविस के अनुसार समुदाय सबसे छोटा एक क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। तो ये सारी इनकी हैं परिभाषाएं। फिर आता है कि समुदाय के आधार या विशेषताएं क्या हैं। पहला है व्यक्तियों का समूह। समुदाय क्या है? कुछ व्यक्तियों का समूह होता है। समूह जब तक नहीं होगा, जब तक ये समुदाय नहीं होगा। और उस समूह में क्या है कि एक सामाजिक जीवन की, वो समूह एक सामाजिक जीवन की कल्पना कर सकता है। और व्यक्तियों का समूह समुदाय के निर्माण के लिए प्रथम प्रमुख आधार है। तुलनात्मक दृष्टि से ये एक बड़ा सामाजिक समूह, मतलब जो समूह है वो जब एक बड़ा रूप धारण करता है तो वह समुदाय कहलाता है। निश्चित भौगोलिक, इसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, किसी न किसी क्षेत्र से जुड़ करके अपना नाम लेता है। और इसका कोई एक इतिहास भी होता है, उस नाम से संबंधित कोई इतिहास। जैसे आगरा है, आगरा जो है वो इसका इतिहास क्या है कि आगरा में ताजमहल है, और ताजमहल किसने बनवाया, ये सारी कहानी इससे जुड़ती है। फिर है सामुदायिक भावना। इसमें क्या होती है, एक सामुदायिक भावना होती है, हम की भावना होती है कि हम सब एक हैं। और ज़्यादातर लोग इसमें मिलजुल करके ही काम किया करते हैं। और इसके लिए 3 बातें प्रमुख रूप से इसमें प्रयोग होती हैं। जैसे हम की भावना की अभिव्यक्ति होती है, योगदान या दायित्व निर्वाह की भावना होती है। कोई भी हमारे लिए अगर उत्तरदायित्व दिया गया है तो हम उसको निभाते हैं। और निर्भरता की भावना, इसमें एक दूसरे से निर्भर होकर के ही काम किया जाता है। कोई भी काम
आदमी अकेले नहीं पूरा कर सकता है, कई लोग मिल करके उस कार्य को करके अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं। इसके बाद आता है स्वतः विकास। इसका विकास जो होता है स्वतः होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो एक दूसरे से मिल कर के कार्य को करते हैं, निभाते हैं, तो स्वतः इनमें हम की भावना पाई जाती है और ये जो है वो स्वतः ही आगे बढ़ते रहते हैं अपने काम को करते हुए। स्थायीपन होता है, समुदाय स्थायी होते हैं क्योंकि इनका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है और उसमें लोग स्थायी रूप से रहा करते हैं। विशिष्ट नाम, मैंने बताया था कि समुदाय के आधार पर एक इतिहास से जुड़ा हुआ एक इनका विशिष्ट नाम दिया जाता है। समुदाय के लोगों में हम की भावना होती है और ये जो है वो इसी से जुड़ा हुआ इनका एक इतिहास होता है और इतिहास के अनुसार ही उसका एक विशिष्ट नाम दिया जाता है। मूर्तता, समुदाय एक मूर्त समूह है क्योंकि इसे देखा जा सकता है। इसके जो विभिन्न नियम हैं उनको तो नहीं देख सकते, लेकिन समुदाय के रूप में देखा जा सकता है, इसलिए इसको मूर्त कहा गया है। व्यापक उद्देश्य, इसके उद्देश्य जो होते हैं व्यापक होते हैं। समुदाय के उद्देश्य इस दृष्टि से भी व्यापक हैं कि वो किसी व्यक्ति विशेष, समूह विशेष या वर्ग विशेष के हित या लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य नहीं करके बल्कि सभी व्यक्तियों और समूह के सभी प्रकार के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्य करता है। सामान्य जीवन, समुदाय का जीवन कैसा होता है? सामान्य होता है। उस समुदाय के लोगों के जीवन में एकता उत्पन्न करने में योग देता है। जो क्या देता है? समुदाय के जो रीति रिवाज होते हैं या जो उनके विश्वास होते हैं, उनके उत्सव होते हैं, उनके त्यौहार होते हैं, वो सब जो हैं समुदाय के लोगों के जीवन में एकता उत्पन्न करने में योगदान देते हैं। और फिर है सामान्य नियम व्यवस्था। समुदाय के अंतर्गत नियम व्यवस्था भी होती है। समान नियमों से निर्देशित होने के कारण ही एक समुदाय विशेष के लोगों के व्यवहारों में बहुत कुछ समानता देखने को मिलती है। आत्मनिर्भरता, इनमें क्या होता है? आत्मनिर्भरता होती है। ये आत्मनिर्भर होकर के अपना कार्य करते हुए इनमें ये अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं। और अनिवार्य सदस्यता, इसमें व्यक्ति की सदस्यता क्या है? अनिवार्य होती है। और क्योंकि व्यक्ति से समूह से समुदाय बनते हैं तो इसलिए इसमें सदस्यता होती है, व्यक्ति की अनिवार्य होती है। अब आता है कि सीमावर्ती समुदायों के कुछ उदाहरण। इसमें ये कहा गया है कि कुछ ऐसे समुदाय हैं जो सीमावर्ती कहलाते हैं, मतलब जिनमें कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं और कुछ विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं समाज की। जैसे क्या जाति एक समुदाय है? तो जाति को हम समुदाय के अंतर्गत नहीं रख सकते क्योंकि इसमें समुदाय की कुछ विशेषताओं का अभाव पाया जाता है। जैसे जाति का कोई निश्चित भूभाग नहीं होता है, सभी भूभागों में जातियां पाई जाती हैं। इसमें सामुदायिक भावना का समानता अभाव पाया जाता है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जाति एक समुदाय नहीं है। फिर दूसरा, क्या जेल एक समुदाय है? अब जेल में भी कई प्रकार के लोग होते हैं, उसमें भी एक हम की भावना नहीं पाई जाती है, तो वो भी एक समुदाय नहीं है। मैकआइवर पेज ने लिखा है मैकआइवर पेज ने जेल को समुदाय माना है, परंतु मैकआइवर पेज के जेल को समुदाय मानने के मत से पूर्णतः असहमत हैं। मैकआइवर और जेल ने जो समुदाय माना है उसको साधारणतः लोग जो है वो इसके पक्ष में नहीं हैं। जेल में जब समुदाय की अनेक विशेषताएं नहीं पाई जाती तो इसे समुदाय कैसे माना जा सकता है? इसे समुदाय मानने के कुछ कारण हैं, ना मानने के कुछ कारण हैं। जैसे जेल के कैदियों में हम की भावना का अभाव पाया जाता है। जेल के सभी लोग समान जीवन के भागीदार नहीं होते हैं। जेल के व्यक्ति के जीवन के सभी पक्ष जेल में अव्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जेल का स्वतः विकास नहीं होता है। जेल में समुदाय के समान स्थायित्व का भी अवधाय पाया जाता है, क्योंकि कोई व्यक्ति जेल में परमानेंट रहने के लिए तो आता नहीं है, उसकी सज़ा समाप्त हो जाती है तो वो चला जाता है। क्या पड़ोस एक समुदाय है? अब इसमें ये भी एक सीमावर्ती है कि इसमें
कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, कुछ नहीं पाई जाती हैं। इसलिए पड़ोस को भी एक समुदाय नहीं माना जा सकता है। इसके भी कुछ कारण हैं। पड़ोस समानताओं का क्षेत्र नहीं है। पड़ोस में हम की भावना का अभाव पाया जाता है। पड़ोस का स्वतः विकास नहीं होता है और पड़ोस में नियमों की समान व्यवस्था नहीं पाई जाती है। तो इस तरीके से इसके बारे में कहा गया है। इसके बाद आता है समिति, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगी। थैंक यू।